हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम धन एप्लीकेशन का एक फीचर देखने वाले हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। अगर आप उनमें से है जो ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज खुद बनाते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये फीचर आपको और भी मदद करने वाला है। जी हाँ, धन ऑप्शन ट्रेडर के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट फीचर लेकर आता ही है। उसमें का एक फीचर है कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर ऑप्शन सिमुलेटर जो होता है वो यूज करने को मिलता है। जैसे कि अलग अलग ऑप्शन सिमुलेटर होते हैं जहाँ पे आप आपकी कस्टम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत है। धन में ये चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है। इसके लिए सिर्फ आपको धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, उसमें लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म वो आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप स्ट्रैटेजीज के सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बिल्डर का दिखाई देता है। ये कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर आप इंडाइसेस के ऊपर यूज कर सकते हो, स्टॉक के ऊपर यूज कर सकते हो और आसानी से अपनी स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो आपके जो फेवरेट इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये इंडाइसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं और इनके शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए या फिर बनी बनाई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जैसे मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, बैंक निफ्टी पे अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो बैंक निफ्टी में सिलेक्ट करता हूं तो इनकी तरफ से बनी बनाई स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनाई है वो पता नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आप ऑप्शन चेन के ऊपर पहुंच जाते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट एक्सपायरीज आपको दिखाई देती है। जो भी एक्सपायरीज में आप ट्रेड करना चाहते हो वो एक्सपायरीज आपको सिलेक्ट करनी है और जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके पहले एक चीज बता दूं, इन्होंने जो आपको यहाँ पे कॉल्स दिए हैं इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया और पूरी फ्रेश तरीके से मैं एक न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। अब ये ऑप्शन चेन में आपको लेफ्ट साइड पे कॉल्स दिखाई देंगे, राइट साइड पे पुट्स दिखाई देंगे। उनकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और ओआई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसे मैं एट द मनी का कॉल बाय करने वाला हूं तो उसको बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। फिर न्यू में जाके मुझे एट द मनी का पुट बाय करना है तो मैंने इस तरीके से बाय कर लिया। तो ये एक प्रकार की स्ट्रैटेजी मैंने बना दी। ये स्ट्रैटेजी अगर मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो मैं एक बटन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका प्रीमियम भी आप यहां पे देख रहे हो। और अगर इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइसेस में बदलाव करने हैं तो आपको यहां पे फिर से न्यू में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्लस माइनस बटन की मदद से आप स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर सकते हो, यानी कि स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे क्लिक करके एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपायरी आपके सामने आ गई है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से यहां पे ट्रेड करना चाहते हो। इतना ही नहीं, बाय और सेल का भी आप यहां पे डिसीजन चेंज कर सकते हो। ये देखिए बाय के ऊपर क्लिक कर दिया तो बाय सेल आ गया, फिर बाय आ गया, फिर यहां पे बाय सेल आप कर सकते हो। कॉल पुट इस तरीके से आप चेंजेस भी यहां पे कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी फीचर्स है। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं बनानी आती, कोई बात नहीं है, फास्ट क्रिएट जो स्ट्रैटेजी होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो। फास्ट क्रिएट में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ यहां पे व्यू डिसाइड करना है। अगर अभी बैंक निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है तो मेरा व्यू बुलिश है। बुलिश साइड की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज नहीं देखने के लिए मिलेंगी। सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बुल कॉल स्प्रेड की जो स्ट्रैटेजी है इनकी तरफ से जो फास्ट क्रिएटेड है वो मुझे यहां पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब यहां पे आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, कौन सा कॉल है, बाय करना है, सेल करना है, पूरी डिटेल इन्होंने दी दी है। और अगर लॉट साइज मुझे एक साथ चेंज करना है तो यहां से मैं एक साथ लॉट साइज भी चेंज कर सकता हूं। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहां पे आपको पे ऑफ सिमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। आपको इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, ये सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा फाइनल मार्जिन क्या लगने वाला है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, ओवरऑल मार्जिन क्या लगने वाला है और आपको हेज बेनिफिट कितना मिलने वाला है, ये आपको यहां पे पता चलता है।
नेट प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है या आप पे कर रहे हो, इसकी भी डिटेल जानकारी मिल जाती है। और अगर आपका फंड कम है तो आप डायरेक्टली यहां से टॉपअप भी कर सकते हो। इसके अलावा इसका पे ऑफ ग्राफ अगर आपको देखना है तो आप पे ऑफ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हो और यहां पे एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो मुझे कितना लॉस होने वाला है। ये जानने का एक और तरीका है, इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस टेबल भी आप यहां पे देख सकते हो। मोर के अंदर जाते ही आप एक्सपायरी का दिन यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है अगर 24 तारीख को जो एक्सपायरी होने वाली है वो 48,440 पे अगर हो जाएगी तो सिचुएशन क्या होगी, ये अगर मुझे देखना है तो मैंने यहाँ पे सारे जो नंबर्स है वो चेंज कर दिए हैं। एक्सपायरी 24 अप्रैल की कर दी है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके अगर मैं जाता हूँ तो कौन से पर्टिकुलर कॉल में मुझे प्रॉफिट कितना होगा, कौन से कॉल मैंने जो बेचा है उसमें मुझे कितना नुकसान होगा और ओवरऑल मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कस्टम स्ट्रैटेजी तैयार करने का और उसको एनालाइज करने का। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चार्ट्स देखने हैं तो इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हो। अब ब्लू कलर की जो लाइन है वो आपका स्ट्रैटेजी का चार्ट है और निफ्टी बैंक का येलो कलर का चार्ट आपको दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का ये चार्ट है। तो इसके हिसाब से चार्ट के ऊपर आपका बैंक निफ्टी कहाँ पे जा रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मल्टी स्ट्राइक OI भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑरेंज कलर में है, जो आपने कॉल बाय किया है वो ब्लू कलर में है और ब्राउन कलर में जो कॉल आपने सेल किया है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके मदद से आप OI कहाँ पे है, किस तरीके का OI आपको दिखाई दे रहा है ये भी दिखाई देता है। ये देखो डिफरेंट बैंक निफ्टी जहां जहां जा रहा है उसका OI कॉल और पुट का या फिर जो कॉल आपने बाय किया है सेल किया है उसका OI कितना है उसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो फिर से एक बार पे ऑफ सिमुलेशन देखने के लिए मिलता है और स्ट्रैटेजी के ग्रीक्स कहाँ पे है, किस तरीके के स्ट्रैटेजी के ग्रीक्स है, डेल्टा, थीटा, ग्यामा और वेगा क्या यहाँ पे है, वो सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आप सिर्फ निफ्टी में नहीं, सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में, फिन निफ्टी में और अगर किसी स्टॉक में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको ये सर्च ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ और सर्च ऑप्शन के ऊपर जाऊँ और कोई भी स्टॉक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे ITC के ऊपर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं ITC सिलेक्ट करूँगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक के ऊपर भी आप स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके से बना सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉक का भी ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे आपको ओपन हो जाता है। एक्सपायरी सिलेक्ट करके आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है वो आप यहाँ पे कस्टमली सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है धन का कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर फीचर। आई होप ये फीचर आपको अच्छा लगा हो। अगर ये फीचर आप पहले से इस्तेमाल करते हो तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा है ये कमेंट में मुझे बता देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।